आप मुझे ये बताओ कि आजकल शेफ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो खाना बनाते हुए ही नहीं दिखता, बाकी सब काम करते हुए दिखता है। मेरे पास आए खाना खाने तो उन्होंने बोला कि ये तो सुशी है ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर तो मेयोनेज़ नहीं और कोई स्पाइसी सॉस नहीं है। At this point of time, we want to give back to the society. क्योंकि last 5 years से after pandemic, it is one of the most successful industry. आज डॉक्टर भी शेफ बनना चाहता है, लॉयर भी शेफ बनना चाहता है, but chef cannot become a lawyer. तो कई बार भी ऐसा हो जाता है कि जब नॉन बैकग्राउंड पीपल कम इनटू दिस बिजनेस तो इट समटाइम्स दे डोंट सी द फोरकास्ट, दे कांट सी द फ्यूचर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। तो उनको लगता है कि नहीं आप तो एक कैफे खोल दो, बेसिक खाना ही कर दो। तो वहाँ हमें लगता है कि हमारा जैसा जो रोल है वो इतना फायदेमंद नहीं है। तो समटाइम्स वी बैक्ड आउट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट्स आल्सो। फाइनली शेफ हम चेयर पे तो बैठ गए, हॉस्पिटेबल काउच के काउच पे। आपको मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब थक चुका हूँ, पर पता है क्यों? मतलब कैसी थकावट है, एक्साइटमेंट वाली। और जो इतना टेस्टी हमने ये करा है ना, एक तो बनाना आ जाता है ना, जब कि हम ढूंढ रहे हैं यार ये कैसे बना, और जब आ जाता है तो ऐसा लगता है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली। अभी आपके मुंह में एक टिंगलिंग आ रही है, मेरे मुंह में अभी तक वो एक टेस्ट की वो जो है ना कुछ टिंगलिंग है जो छोड़ जाता है ना जो, वो कि तो मेरे मुंह में अभी भी हाँ ऐसा वाला वो जो वाली आता है। है तो वो टिंगलिंग हो रही है। अच्छा, 5 सेंसेस टोटल वर्क कर रहे हैं। कान में से भी थोड़ी थोड़ी वो मिर्ची वाली है ना, और आंखें भी थोड़ी थोड़ी, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ आज कहीं अलग ही जोन में बैठे हैं। बढ़िया बढ़िया, मजा मजा आया। यहीं से अपनी बातचीत शुरू करते हैं, बिल्कुल। ठीक है? आप बिल्कुल, मैं आपको ना बड़े यूनिक तरीके से देखता हूँ पहले तो। मतलब एवरीबॉडी जो आते हैं वो मोस्टली शेफ्स हैं या रेस्टोरेंट ओनर्स हैं। आपके लिए ना मेरा जो विजन है वो हमेशा से ये लग रहा, बिकॉज आई फाइंड यू वेरी यंग। और आपका जो फोकस है ना, मतलब इतना डीप मैं आपको ऑब्जर्व करता हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया हैंडल है उसमें जो आपकी प्रोफाइल पिक है, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस टुवर्ड्स योर वर्क जब आप उसकी प्लेटिंग कर रहे हो। तो आई फाइंड यू वेरी यंग, फोकस्ड एंड उसमें। तो आप मुझे ये बताओ कि पुरानी दिल्ली की गलियों में और उस माहौल से जब आप निकलते हो, तो आप वो डेनमार्क जाना और वर्ल्ड कुजीन को अडेप्ट करना, उसको रेप्लिकेट करना, फिर अपने ही कंट्री में उसको एक ग्रोथ देना, ये कैसे हुआ? एक थोड़ा-सा अपनी जर्नी का सिनॉप्सिस। पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ कि आप मुझे यंग बोल रहे हो। सो ये जो जो आप लोग खाने खाते हो ना, इसे ये यही यंग रखता तो है। ये हेल्दी खाने का नतीजा है जो आप मुझे हाँ, देख पा रहे हो, बट मैं उतना यंग हूँ नहीं। वैसे मैं दिल से तो स्वीट 16 ही हूँ अभी भी, लेकिन जो डाइट है वो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरी जर्नी, जैसा आपने पूछा कि कैसे चांदनी चौक से ओल्ड दिल्ली से, तो मेरा आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन ओल्ड दिल्ली, दरेगंज। तो मेरे कुछ इनिशियल इयर्स वहीं पे बीते। बट उस वक्त बचपन में तो किसी को नहीं पता होता कि आप क्या बनने वाले हो। सही और आई बात है। थिंक एज ए शेफ दिस इज ऑल्सो माई डेस्टिनी कि दिल्ली की गलियों से मैं आज किचन में पहुंचा हूं, क्योंकि शायद वो एक डेस्टिनी थी। क्योंकि जिस तरीके से मेरा फैमिली माहौल था और जो बैकग्राउंड था, वो कहीं पे भी हमारा कोई फैमिली में कभी किसी ने भी किचन में कभी काम नहीं किया, या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मैं बोलूंगा कि कभी काम नहीं किया। मेरा दादाजी वाज अ लॉयर, तो ज्यादातर सब पढ़ाई की तरफ थे। आई एम ऑल्सो बायोलॉजिकल स्टूडेंट विथ पीसीएम, वही कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बन जाओ। तो आप मैंने भी, इतने पढ़े लिखे हो। हाँ, तो मैं हूँ एमबीए ग्रेजुएट भी हूँ, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मुझे इंसानों की खूब पहचान है। इंसानों की मुझे खूब पहचान है। और उसका एक फायदा होता है कि आप जब आगे फ्यूचर में, क्योंकि उस वक्त हमने पढ़ाई कर ली कि चलो ये हमारे से रिलेटेड था, क्योंकि आपको कुछ करना है एमबीए, तो मुझे लगा कि यार आपको जाके आगे जाके डील करना है लोगों के साथ। तो वो पब्लिक डीलिंग कह लो या लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से मेरे को जो मैंने एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्सेज में, वो मेरे को बहुत काम आया आफ्टर सो मेनी इयर्स नाउ वर्किंग विद सो मेनी पीपल। और जो जर्नी शुरू हुई वो मेरे को लगता है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ये एक लकीली है कि मैंने भी होटल मैनेजमेंट का बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे थे। और वन ऑफ माय अंकल या फूफा जी कह लीजिए, माय बुआज हस्बैंड, ही वाज द जनरल मैनेजर इन वन ऑफ द होटल्स। एट दैट टाइम इट वाज इंटरकॉन। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे व्हाई डोंट यू फिल दिस फॉर्म, अभी निकले हुए हैं, भर दे। अब बड़ा अच्छा कैरियर है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था ना। मुझे उस वक्त हम बस खाना खजाना देखते थे। आई थिंक शेफ संजीव कपूर
बड़े फेमस थे, वो टीवी पे आते थे, उनका शो आता था और स्कूल से आने के बाद हम वही देखते थे, खाना खाते थे और उतनी ही हमें खाने की नॉलेज थी। समझ भी थी, हाँ। पर इतना ही पता था। हुँ। तो ना कभी खाना उससे पहले बनाया, कभी जरूरत नहीं पड़ी, चाय वाय बना लेते थोड़ा बहुत, पर इससे ज्यादा कभी नहीं बनाया कुछ। तो मुझे लगता है कि वो जो फेज था और जब वो एग्जाम दिया, वहां से वो जो टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का आया कि एक तो सैचुरेशन था, 2000 की बात कर रहा हूँ, जो हमारी इंडस्ट्री थी, जिनकी जो इंजीनियरिंग की, डॉक्टर्स, वो भर भर के निकल रहे थे, जैसे कहते हैं ना, तादाद में। तो आई थिंक मुझे लगा कि यार एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है लाइफ के अंदर कि अब कुछ और करते हैं। और मेरे को काफी सपोर्ट मिला फैमिली से भी, उन्होंने दे नेवर स्टॉप मी कि व्हाई यू आर गोइंग होटल मैनेजमेंट, कंटिन्यू विद योर स्टडीज एंड डू। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एंड आई गॉट थ्रू, एंड वन गो होटल मैनेजमेंट शुरू हो गया। हुँ। तो मेरे को लगता है जैसे कहते हैं ना, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 1 साल आपको कंपलसरी होता है आर्मी करना, हुँ, अगर आप हुँ। यूएस जाएं या यूके चाइना में, में भी है। चाइना में भी आपको एक डिसिप्लिन आता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी को उभारने के लिए आपको होटल मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरा 360 टर्न कर्व था, हुँ। जो मैं कॉलेज में था और जब मैं होटल मैनेजमेंट के फर्स्ट ईयर में विद इन 3 मंथ्स में घर आया, हुँ। लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। चाहे वो रैगिंग कह लो, जो ओपननेस आई उससे, जिस तरीके से हमने बोलना सीखा। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत टर्निंग फेज था मेरी लाइफ का। बहुत कुछ उस वक्त गुजर रहा था पर्सनल लाइफ में भी। विद द स्टार्टिंग ऑफ होटल मैनेजमेंट आई लॉस्ट माय मॉम। तो बड़ा टर्निंग फेज था कि क्या करना है, क्या किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो वो एक्चुअली मेरा एक मोमेंट था जब मैं, मेरे को लगा कि आई शुड फील दैट कि माय मॉम शुड सी मी हाउ आई हैव बिकम। तो वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था आई मेरे थिंक शी इज़ हैप्पी वेयरएवर शी इज़ नाउ एंड ब्लेसिंग यू कि आप इतनी हाइट्स पर तो हैं कि आपको एक रिकॉग्निशन मिल चुका है एंड दैट टू वेरी रिस्पेक्टेबल रिकॉग्निशन। नहीं, आई थिंक पेरेंट्स की ब्लेसिंग एंड आई एम ब्लेस्ड दैट दे आर, यू नो, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हैं, एंड वेयरएवर दे हुँ। आर दे ऑलवेज शो दैट लव एंड ब्लेसिंग्स टू अस। हुँ। बट वी ऑल मिस, मतलब एक जब जो खुशियां उनको मिलनी चाहिए थी, वो होती है बच्चों से कि यार बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चा क्या करेगा, क्योंकि उनको बड़ी हुँ। स्ट्रेस होता था कि यार ये क्या बनेंगे, और हर एक माँ बाप को होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक नई कुजीन में जा रहे थे, नए फील्ड के अंदर, उनको जब पता था, तब तक तो मेरा एडमिशन हुआ था, तब तक शी वाज देयर। तो बड़ा एक टेंशन रहती है यार, ये करियर में क्या ही बनाएंगे, आगे क्या होगा पता नहीं। So क्योंकि after you lost your parents, like, then who was there to guide you and help नहीं, तो you? माय फादर वाज देयर, सो Hmm. आई लॉस्ट देम इन पेंडेमिक, फादर को तो। बट Oh. उस टाइम तक एक चेंज जो आया, मैं चेंज की जो बात कर रहा था कि वो ड्रास्टिक चेंज जो है, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इन आवर कंट्री आल्सो, कि Hmm. आई थिंक इट शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको जो होटल मैनेजमेंट देता है, आई थिंक इट इज रिमार्केबल। आई थिंक वी शुड incorporate that kind of curriculum in our courses. तो आप जैसे होटल मैनेजमेंट में बाद में आए, पहले यू वर इनटू मोर प्रोफेशनल स्टडीज, हम्म। बाद में इसमें आए एंड देन मम्मी का जाना एंड एवरीथिंग। सो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कैसे करा आपने? तो फिर हम वापस स्टडीज में ही घुस गए, हम्म। क्योंकि एक तो नई फील्ड थी, हम्म। पता नहीं था, तो यू हैव टू गो थ्रू विद मोर डिटेल्ड। हम्म। कुछ चीजें, सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो आपने पहले नहीं पढ़े थे, जैसे कॉमर्स था, लॉ था, तो वो उसका बैकग्राउंड तो थोड़ा सा स्टडीज के अंदर हम्म। इनकॉर्पोरेट हो गए। और 3 साल बहुत निकले उसके अंदर, ट्रेनिंग में भी आए वापस बैक टू दिल्ली, वो की। तो बहुत कुछ लर्न हुआ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चेंज हुई, तो नए नए रास्ते खुलते चले गए वहां से। तो मुझे लगता है कि वहां से एक जो ट्रांजिशन आया मेरी लाइफ का, आई थिंक दैट इज अ टर्निंग पॉइंट। आई वुड से दैट अगर आज मैं वो नहीं होता, अगर मैंने कहने पे होटल मैनेजमेंट का एग्जाम नहीं दिया होता, तो आई वुड हैव बिकम एन इंजीनियर, और कहीं ना कहीं अपने पैशन को मार दिया होता शायद, जो आज मुझे लगता है कि वो शुरू में मुझे नहीं पता था, बट आफ्टर माय ट्रेनिंग आई थिंक आई हैव डिसाइडेड दैट आई ट्रेनिंग वांटेड में टू। ऐसा क्या हुआ था कि आपका जो पैशन है उसको आपने डेवलप करा कि आई वांट टू बी दिस ओनली? तो उस टाइम पे ट्रेनिंग में जब हमें किचन्स में, हम्म। तो क्या होता है कि आप जब ट्रेनिंग में जाते हैं, आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग मिलती है हर डिपार्टमेंट में जाने के लिए, चाहे वो फ्रंट ऑफिस हो। 4 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउस हाउसकीपिंग, कीपिंग, एफ एंड बी एफ एंड एंड बी फूड एंड फूड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। तो इन चारों के अंदर जब हमें अलग अलग सेक्शन दिए गए,
तो मुझे जब मैं फूड प्रोडक्शन कर रहा था स्पेशली, तो मुझे वहां लगा कि एक गैप है, क्योंकि आज से मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त एक जो लोगों के अंदर डर था, जो शेफ्स थे वो इतने ओपन नहीं थे, उनको डर लगता था कोई कंप्लेंट आ गई तो मैं क्या जाके बोलूं, कैसे मेरे बोलूं। ख्याल में 5 साल पहले तक भी ये डर कुछ-कुछ था until it 5-7 was साल पहले की बात कर सकते हैं यहाँ, बट हुँ, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हुँ, मुझे लगा कि ये गैप, और मैंने मतलब मैं जब ट्रेनिंग पे था, तो मुझे 1-2 बार उन्होंने टेबल पे भी भेज दिया, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरैक्शन के लिए। इंटरेक्शन के लिए कि पूछ के आओ क्या कंप्लेंट है, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी ओपन एंड आउटस्पोकन दैट टाइम। तो वो एक कम्फर्ट लेवल था, मुझे भी बड़ा हुँ, मज़ा आया गेस्ट से जाके बात करने में, उनकी प्रॉब्लम समझने में। तो वहाँ से मुझे लगा कि ये जो गैप है बिटवीन द शेफ्स और बिटवीन दिस, तो मैं अपनी कुकिंग भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग में बड़ा मजा आया, वहां पे नई नई चीजें खाने को मिलती थी। तो वो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट लगा कि यार मैं ना अपने, एक तो मैं उस वक्त बड़ा हेल्दी भी था, मतलब आई वांटेड टू बिकम मिस्टर चंडीगढ़। अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली थर्ड ईयर में व्हेन आई वाज फाइटिंग फॉर इट, मेरा एक्सीडेंट हो गया मेजर एंड आई कुड नॉट पार्टिसिपेट। आई हैड अ वेरी गुड फिजिक दैट टाइम। हुँ, तो मुझे लगा यार मेरे सारे काम पूरे हो रहे हैं, खाने को अच्छा मिल रहा है, आपकी डाइट बढ़िया है, काम करो, 9-10 घंटे के बाद अपने आराम से फ्री हो जाओ। तो आई थिंक वो ओवरऑल जो इम्पैक्ट था ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा यार क्यों ना किचन में ही अपना कैरियर बना जाए, और फिर व्हाई नॉट फिल दैट गैप। तो मुझे लगा कि यार आप इंटरेक्टिव भी रहो, और कोशिश करो कि आप उनकी जरूरतों को समझो और फिर खाना बनाओ। तो क्योंकि एफ&बी भी तो वो कर ही रही है, फ्रंट ऑफिस में मेरे को इतना मजा नहीं आया, और ना ही मुझे हाउसकीपिंग में कोई शौक था। लेकिन फूड प्रोडक्शन ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है मेरी ट्रेनिंग टाइम में। तो आई थिंक वहां से इस गैप को फिल करने के लिए मैंने अपना कैरियर शुरू किया, और फिर वहां से मैंने अपनी मेहनत शुरू की। आप काफ़ी मतलब मैं जैसे आपको एनालाइज़ भी कर रहा हूँ, आप काफ़ी काम डाउन हो। हम्म। शेफ्स में बहुत कम होता है कि कोई मुझे ऐसा शेफ मिले जो काम डाउन है, कोई बहुत ही हॉट माइंडेड होता है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव भी होते हैं। हम्म। तो आपको कभी किसी बात पे गुस्सा या इरिटेशन होता है आज भी? नहीं देखिए, गुस्सा तो आता है ऐसा नहीं है। और किचन्स में हमने बहुत सारे ऐसे शेफ्स के साथ काम किया है, जो अगर उनकी प्लेटिंग थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती थी, वो सीधी प्लेट आपके मुंह पे फेंक देते थे। तो कोई हमने, ऐसा इंसिडेंस आप बताओ? अब मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऐसी किचन्स हैं जो जहाँ पे हमने शेफ्स के साथ किया है, जहाँ पे बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि आपको खाना उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। और एक स्टेचर ऑफ रेस्टोरेंट से होता है, मैं कहता हूँ कि इट इज वर्थ ऑफ इट, क्योंकि आपकी एक वैल्यू है, एक स्टैब्लिशमेंट है, जहाँ पे लोग आपको काफी हाई पे करके आ रहे हैं। तो उनका एक दिमाग में होता है, एक परसेप्शन होता है कि मुझे इस तरीके की होगी। तो उसके लिए आई थिंक शेफ्स हैव टू बी बिकम लिटिल स्ट्रिक्ट ऑल्सो, बट कई बार उसका एक बैलेंस बनाना मुझे लगता है थोड़ा सा जरूरी है। तो वो ऊपर नीचे चलता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल शेफ्स। हम लोग भी कई बार ऐसा नहीं है कि किचन में गर्म होते हैं, जब प्रेशर होता है, स्पेशली व्हेन वी ओपन न्यू रेस्टोरेंट्स आज की डेट में। तो जब ओपनिंग डेट होती है, उस वक्त आपके पास बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि टीम नहीं होती है, सीख रहे होते हैं, कई बार खाना सही नहीं निकलता है, तो तब आप समटाइम्स यू लूज योर कंट्रोल। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने सीख लिया है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर शेफ ही अपना कंट्रोल लूज कर देगा, तो टीम को आप क्या सिखाओगे? तो यू हैव टू शो दैट काइंड ऑफ करेक्टर एंड शो देम दैट यू आर अ गुड लीडर टू लीड द एग्जांपल्स। तो मुझे लगता है कि वो कामनेस अब आ चुकी है विद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यू शुड बी अ गुड लिसनर आल्सो फॉर दैट। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हमने डेवलप की हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इतने एक्सपीरियंस के बाद जैसे हमने बात भी करी, आपने अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करा एंड ट्रैवलिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर शेफ यस। टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन टू डू बिल्कुल। द थिंग्स। आज जब आप कहीं काम करते हुए आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए या कहीं आपके पास कोई रोड ब्लॉक आता है, आप किसको रेफर करते हो या किसको अपना आइडल या किसको लुक अप कर रहे हो आज के डेट में कि यू कैन आस्क फॉर समथिंग? अ, ऐसे तो बहुत सारे शेफ्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, हम्म, जो चाहे शेफ मंजीत गिल हो, या शेफ सब्यसाची, वन ऑफ माय हम्म, वेरी गुड मेंटर, शेफ साहिल अरोड़ा एट हयात वाज माय मेंटर। और बेस्ट पार्ट मेरे साथ ये रहा कि आई ऑलवेज वर्कड विद यंग शेफ्स। अच्छा। तो मेरा कैरियर से लेके आज तक कभी भी मैं उस कल्चर में नहीं पला हम्म, पड़ा, जहाँ पे आपको सीखने के लिए एक टाइम पे, जो आपने भी सुना होगा कि वो एक पोटली बना के रखते थे, मसालों का रहता था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस कभी उस समय से नहीं निकल पाया। हम्म, मेरे को हमेशा अच्छे लोग मिले, मेरे को हमेशा यंग टैलेंट मिला, हम्म, जो हमेशा सिखाना चाहते थे। हम्म, और वो एक
जो क्वालिटी है वो हम में भी है कि आज भी हम ज्यादा से ज्यादा सिखाते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा खुद नई चाह रखते हैं कि हम नया सीखें जिससे हम नए लोगों को सिखा सके। पर जब अगर आप अपना सीक्रेट आउट करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एक टैलेंट है, आपने डेवलप करा कि एज अ शेफ, और मैं शेफ वैभव हूँ, मैं अगर एशियन कुजीन एक्सपर्ट हूँ और मेरा ये स्टाइल है, एक होता है ना, मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे करता हूँ, और वो ट्रिक मैंने अगर अपनी ऑडियंस को बताई या इंडस्ट्री में किसी को पता चला या किसी के थ्रू, तो मेरा कहीं ना कहीं वो वैल्यू डाउन हो जाएगा या मेरा एक इंस्टिंक्ट खो जाएगा, तो मेरे पास कौन आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि जो आपकी सोच है ना वो एक ही चीज को 10 तरीके से कर सकती है। हम्म। तो अनटिल अनलेस कोई आपके थॉट प्रोसेस को नहीं समझता है, तब तक वो आपकी डिश को रेप्लिकेट तो कर सकता है, लेकिन वो आपकी डिश को कभी भी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा जो आपने उस तरीके के उसको सोचा होगा। और ऐसे मेरे पास बहुत एग्जांपल हैं जहां हमारी डिशेस कॉपी हो जाती हैं दूसरे रेस्टोरेंट्स में। बट वो, एक एग्जांपल देता हूँ, एक जापानीज कोल्ड एवोकाडो पिज्जा है जो कि आई वाज फीचर्ड इन स्टार वर्ल्ड फॉर द एनिवर्सरी। अब वो पिज्जा बहुत लोग करते हैं और काफी कॉमन हो गया है, हम्म। बट उसको रेप्लिकेट करना विद द राइट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, वो आज भी आपको वैसा नहीं मिलेगा जो मेरे रेस्टोरेंट्स में मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका थॉट प्रोसेस को कॉपी करना, इट्स नॉट दैट इजी। डिशेस तो कॉपी हो जाती हैं, इंस्पिरेशन इज नो, मतलब यू कैन टेक इंस्पिरेशन, बट उसको एप्लीकेबल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जस्ट बाय लुकिंग एट इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। शेफ मेरे को एक बात बताओ, फॉर अस टू अंडरस्टैंड, फॉर मी ऑल्सो इट इज वेरी न्यू, कहीं ना कहीं एक लूप है। आप ना वेरी ब्रीफ इन जस्ट 5 स्टेप्स या 6 स्टेप्स में आप मुझे ये बताओ कि कंसल्टेंसी क्या होती है ना, आपका रोल क्या है, और कैसे आप किसी ब्रांड से या किसी कंपनी से आप एग्जिट लेते हो या उसमें रहते हो, ताकि कई लोगों को ये मालूम हो कि रेस्टोरेंट खुलते कैसे हैं, या किसी को आज की बातों से आपसे कनेक्ट होना हो, है ना, रेस्टोरेंट खोलने के लिए या कोई एडवाइस लेने के लिए, सो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो, वो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के आए, और आज की डेट में जितने रेस्टोरेंट्स खुलते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई आपको हायर करना चाहे अपने रेस्टोरेंट्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को 5 साल हो गए अभी आफ्टर पेंडेमिक। आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी एंड कंसल्टेंसी, तो विच इज कॉल्ड एबीबी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। और एक कंसल्टेंट का काम क्या है कि आपको एक कॉन्सेप्ट बना के देना जो कि मार्केट में नहीं है, उसकी गाइडेंस देना, उसके बिजनेस सेंस को बताना कि क्या इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे है, इसका लोगो क्या होगा, इसकी ब्रांडिंग आप कैसे करोगे। तो वी हैव ऑल्सो अदर एक्सपर्ट्स विद अस ऑल्सो, कि आपको अगर आर्किटेक्ट चाहिए तो वो भी हमारे पेरोल के ऊपर है, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। तो एक स्पेशलाइज्ड टीम होना और उसको उसके साथ दूसरे को हेल्प करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पहले उनकी नीड समझते हैं कि किस तरीके के एक मॉडल में आप घुसना चाहते हो, कि कंसल्टेंट के पास बहुत सारे मॉडल हैं। किसी को कैफे खोलना है, किसी को सिर्फ कॉफी हाउस खोलना है, किसी को स्टैंड लोन रेस्टोरेंट खोलना है, किसी को फाइन डाइनिंग खोलना है, किसी को रीजनल फूड खोलना है, किसी को 5 स्टार खोलना है, किसी को जस्ट बर्गर जॉइंट खोलना है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आज की डेट में आप देख रहे हैं, स्ट्रीट पे इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको रेप्लिकेट किया जा रहा है इन्हें थोड़ा सा फॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के मॉडल में है, तो उनकी नीड को समझना और फिर उनको गाइड किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे आपको मैन पावर प्रोवाइड करनी है, या आपको मेन्यू जो होता है उसके ट्रायल्स होते हैं, इस मार्केट में किस तरीके की डिमांड है उसकी रिसर्च की जाती है, फिर उसके हिसाब से मेन्यू बनाया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ 3 to 4 months, जिसमें काफी एनर्जी, काफी टाइम लगता है, और उस हिसाब से उनको कंसल्ट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको करते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर इंडिविजुअल चॉइसेस कि उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो आज की डेट में अगर हम इन्वेस्टर्स को ले, वो जैसे पैसा खर्च करते हैं, मैं देखता हूँ कितने सुंदर आर्किटेक्ट्स होते हैं, कितना बढ़िया एटमॉस्फेयर होता है, और किसी ब्रांडेड शेफ्स का नाम भी एसोसिएटेड होता है, फिर वो बंद हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे काफी हाइप दिखती है, फिर एक पॉइंट आता है कि आप ढूंढ रहे हो रेस्टोरेंट कहाँ है, वो अगले दिन वो बंद हो जाता है। आपके इर्द गिर्द इतना एक्सपीरियंस होता है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, रेस्टोरेंट बंद होने का रीजन खाली खाना नहीं है।
रेस्टोरेंट बंद होने के रीजन बहुत सारे होते हैं। कई बार आपकी मार्केटिंग सही नहीं होती, कई बार आपकी लोकेशन सही नहीं होती, कई बार आपका खाना उस तरीके से नहीं होता जो आपकी ऑडियंस आपको देना चाह रही है। अगर कहीं डिमांड कैजुअल फूड की है, आपने वहां पे बहुत बढ़िया फाइन डाइनिंग बना दिया, तो वो वहां पे नहीं आएगा क्योंकि आपकी ऑडियंस उस तरीके की नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, मैनेजमेंट के फैक्टर होते हैं, आपका स्टाफ का बहुत बड़ा प्ले रोल होता है कि किस तरीके से उसको वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं रेस्टोरेंट को। और यही रीजन है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलते हैं, बंद होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो खाली एक नाम जोड़ने से, किसी सेलिब्रिटी शेफ या कोई सेलिब्रिटी बारटेंडर या किसी के नाम जोड़ने से नॉट नेसेसरली कि वो रेस्टोरेंट चलेगा ही। उसको एक हाइप मिल सकती है, यस, वो एक लॉन्ग टर्म भी बन सकता है। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो सेलिब्रिटी शेफ्स आज रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट ए 100% कंफर्मेशन कि इट्स अ सक्सेस स्टोरी। तो वो एक एक पॉइंट है व्हिच नीड्स टू बी कंसीडर व्हेन दे डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। आपने एक ब्रांड में काम किया है, मैं उसका नाम भी ले लेता हूँ अभी, हम्म, ऑलिव। हाँ जी, ऑलिव एक ऐसा ब्रांड है कि इस इंडस्ट्री में जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी उसको पता होगा ऑलिव क्या है। बिल्कुल। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ऑलिव में ऐसा क्या फैक्टर है कि जो उसकी लेगेसी आज तक बनी हुई है विद दैट रेपुटेशन। नहीं देखिए, मिस्टर एडी सिंह हु इज द फाउंडिंग ऑफ मेंबर ऑफ ऑलिव, एक लीडर का जो रोल है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। और द वे ही सीज द थिंग्स, ही सी द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ही ब्रॉट सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। आप अगर पिछले 10 12 15 साल में देखें, आई थिंक मोर देन 10 to 15 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो सोडा बॉटल हो या टोस्ट एंड टॉनिक हो या बाउज हो या ऑलिव का एक कैफे स्टाइल फॉर्मेट हो या अभी हुट्स खोला है, उन्होंने एक गोवा का रेस्टोरेंट खोला था। देयर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स ही हैज गॉट इनटू द इंडस्ट्री। तो वो उसको चलाना, सरवाइव कराना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम बिकॉज he can see that future of the brand, how it works. And then again, the legacy of him is to consistently keep it the way it is. एक किसी भी ब्रांड का सक्सेस है, आप उसको कितना कंसिस्टेंटली चला सकते हो। तो एक लेमैन लैंग्वेज में अगर बोले, तो आप चाहे तो आउट ऑफ 10 आप नहीं भी हो, लेकिन अगर आप 7 out of 10 लगातार 10 साल तक हो, तो पीपल विल स्टिल कम टू यू बिकॉज दैट इज द बेंचमार्क। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो उन्होंने बेंचमार्क बनाए हैं, एंड इज वन ऑफ द सक्सेसफुल रेस्टोरेंटियर दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वुड हैव एवर सीन। And I'm glad that I've learned so much from him. I've done 6 years with him, with his, I opened a brand called I with Chef Sabi, Chef Vikram Khatri, who are the pioneers within the industry, and and the such legacy brands. So I think I've done so many projects under that legacy. कभी ऐसा हुआ है कि अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में कभी प्रॉब्लम आई हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे गेस्ट हो, या कोई भी मेंबर हो, आप जो देना चाह रहे हो वो सही से डिलीवर नहीं हुआ। एक दो बार हुआ था, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप इन्वेस्टर्स के पास पैसा तो है, बट वो अपने आप को भी हमें समझा नहीं पाते। जैसे कोयम्बटूर में एक मेरा प्रोजेक्ट आ रहा था और अनफॉर्चुनेटली वो कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको जो कॉन्सेप्ट खोलना था और जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे थे वो मैच नहीं हुआ, क्योंकि एक वो नॉन बैकग्राउंड थे, दे आर नॉट फ्रॉम द एफ&बी। तो कई बार भी ऐसा हो जाता है कि जब नॉन बैकग्राउंड पीपल कम इनटू दिस बिजनेस, तो इट समटाइम्स दे डोंट सी द फोरकास्ट, दे कांट सी द फ्यूचर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। तो उनको लगता है कि नहीं, आप तो एक कैफे खोल दो, बेसिक खाना ही कर दो। तो वहां हमें लगता है कि हमारा जैसा जो रोल है वो इतना फायदेमंद नहीं है। तो समटाइम्स वी बैकड आउट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट्स आल्सो। तो इट्स गुड टू लीव समटाइम थिंग्स वेयर वी इट डजंट वर्क आउट। तो ऐसी बात कई बार बहुत बार होता है जहाँ पे हमारे जो मैच नहीं हो पाते हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, विच इज फेयर एनफ। मैं कहता हूँ समटाइम इट्स गुड टू बी लेट गो फ्यू थिंग्स। आपके पास जब कोई अपना आइडिया लेकर के आता है और आपको वो कन्विंस करता है टू वर्क विद देम, आप क्या देखते हो? Obviously the profile we see, what kind of profile he has, are his, क्या उनका ये पहला इंडस्ट्री के अंदर काम है क्या, uh, uh, उनकी क्या बैंडविड्थ है, क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं रेस्टोरेंट खोलने, इसका एक 3 इयर्स का आरओआई का एक मिनिमम प्लान होता है। और जिनकी रिटर्न पॉलिसी है कि आज मैंने
1 करोड़ लगाया, मुझे अगले 3 महीने में 2 करोड़ मिल जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक पेशेंस का गेम है। तो वो जो पेशेंस है वो हमें यहीं से आई है कि आपको यू हैव टू बी पेशेंट टू रिकवर दैट मनी, और ये इन एंड आउट मनी है, आप जितना डालोगे उतना आपके पास वापस आएगा। तो इन्वेस्ट करना जरूरी है, ये नहीं आपने बस पहले शुरू में इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपने पैसा डालना छोड़ दिया, तो वो रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद ही होना है, ये कंफर्मेशन है। अच्छा, ये जो केटरिंग होती है, मतलब मैंने काफी शेफ्स को देखा, बड़ी लग्जरी केटरिंग, कभी बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की शादियां होती हैं, और आज की डेट में जो एस्टैब्लिश शेफ्स हैं वो केटरिंग करते हैं, तो लोग ना, आम जनता बड़ा उनको फॉर ग्रांटेड ले लेती है ना? तो आपके ओपिनियन में, बिकॉज यू आर ऑल्सो इनटू सम काइंड ऑफ केटरिंग्स, somebody approaches you, आप कैसे देखते हैं इस वर्टिकल को? देखिए, केटरिंग एक वर्टिकल है, इट्स नॉट अ मतलब कई लोगों के लिए प्रोफेशनल है, जैसे हम लोगों के, फॉर मी इट इज नॉट अ रेगुलर thing. For me, consulting is my main profession right now. But the way catering is expanding, और लोगों को जो पार्टी कर रहे हैं उनको वो शेफ्स चाहिए या वो सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स चाहिए, दोज हु आर डूइंग रियली वेल, या किसी को मिशेलिन रेस्टोरेंट चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब जामनगर में सब लोग बात कर रहे थे अंबानी की जी की वेडिंग में, तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो वहां पे सारे देश विदेश के वर्ल्ड से बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेफ्स काम कर रहे थे आके, तो उनको वो बेस्ट ऑफ द खाना चाहिए। तो फॉर दैट, इफ somebody who has a capacity to pay that much, आई थिंक इट्स वर्थ ऑफ इट। एंड इसी तरीके से हम लोगों के पास भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि प्लीज कम एज अ सेलिब्रिटी शेफ टू डू, तो वी ऑल्सो डू अवर सिग्नेचर रेसिपीज। तो हम अपनी सिग्नेचर रेसिपीज करते हैं और वो उस ऑडियंस तक पहुंच रही है, तो मुझे लगता है कि एक तरीके की खुशी भी होती है, क्योंकि हम एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं, एक डिफरेंट ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं, जो कि जनरली आपके हर रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड वे ऑफ मेकिंग सम मनी ऑल्सो। तो एज अ शेफ, जब आप इतना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, वेरी हाई एंड लग्जरी हुज ऑफ द कंट्री के पास, तो व्हाट्स दैट, मतलब इफ यू कैन शेयर, इफ यू आर कंफर्टेबल, लाइक व्हाट्स द अमाउंट दैट अ पर्सन शुड लुक टू अफोर्ड यू? नहीं, देखिए, ये अफोर्डेबिलिटी की कोई इसमें बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हर शेफ्स का एक अलग स्किल है, हर एक शेफ का एक अलग एक्सपीरियंस है, हर एक की एक अपनी एक्सपर्टीज है। अब कोई अगर रेस्टोरेंट्स के थ्रू आ रहा है, कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो उनके चार्जेस आर डिफरेंट। कोई एक इंडिविजुअल शेफ कैपेसिटी में आ रहा है, तो उनके रेट्स आर डिफरेंट। बट इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विच कम्स along with it. It can vary from different chefs to restaurants chefs. So, but it's a good amount of money. I can say that it's a good 5-digit number. And but there's no fixed कि यही आपका एक अमाउंट है, तो उसके अंदर वेरिएंस बहुत ज्यादा है एक्चुअली। मार्केट में कोई कंपटीशन देखते हो आप अपने लिए? No, everybody is a competition every day. The young chefs are coming, and which is good part because it keeps us on our toes to do better. और अगर ये कंपटीशन नहीं होगा तो आप स्टैग्नेंट हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार जो मैं अभी कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो जब आपसे कोई और बेहतर करता है, तो आप फिर उससे बेहतर करने की कोशिश करते हो। और मेरा कंसल्टिंग में ही यही मोटो है कि आप जो आपने पिछला खोला है, आप उससे बेटर नेक्स्ट खोलो और डिफरेंट खोलो। वो तो तो आप ऐसे भी करते ही हो। हाँ, लेकिन वो इंस्पिरेशन हमें हम्म, यंगस्टर से मिलती है। आप दूसरी सिटीज में जाओ, बॉम्बे जाओ, बैंगलोर जाओ, हम्म, कलकत्ता जाओ, देयर आर वंडरफुल पीपल हु आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, चाहे वो रीजनल फूड के साथ हो, चाहे इंटरनेशनल फूड के साथ हो, एशियन फूड के साथ हो। तो इट ऑलवेज गिव्स यू इंस्पिरेशन टू डू समथिंग बेटर और टेक इंस्पायर फ्रॉम देम कि आल्सो व्हाट दे आर डूइंग। तो आई थिंक इट्स गुड टू बी दैट कॉम्पिटिटिव इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। आज जैसे हम सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीजें वायरल होती है शेफ्स को लेके भी, आजकल तो खाना ही बड़ा ट्रेंडिंग है, तो पहुंच जाते हैं। आप मुझे ये बताओ कि आजकल शेफ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो खाना बनाते हुए ही नहीं दिखता, बाकी सब काम करते हुए दिखते हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट हो गई, रैंप वॉक हो गई है, और किसी शो में होस्टिंग हो गई, मतलब एवरीथिंग, डांसिंग, सिंगिंग, डूइंग गाला, एवरीथिंग। बट वो जो एक सीरियस फैक्टर है, आप मतलब, आई डोंट नो हाउ डू यू सी दैट, बट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी,
अगर ये सब हो रहा है तो आप बताओ आप इसको कैसे एक्सेप्ट करते हो? देखो ये यहाँ पे वहीं आ जाती है बात, जब आप प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हो। व्हेन आई से प्राइवेट सेक्टर मींस यू आर इनटू रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। When you're not working in an organization for यस, somebody. तो वहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपका रोल एक वाइडर दे दिया जाता है कि आप बिजनेस में भी हेल्प करिए, आप उनके सोशल मीडिया में भी हेल्प करिए, आप खाना नहीं बनाइए, आप ये भी करिए, आप गेस्टों से भी मिल लीजिए। तो मुझे लगता है ये एक शेफ को डिफाइन करना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उसकी लिमिटेशंस को उसको डिफाइन करना लिमिटेशंस करनी है। अगर आप एक शेफ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जॉब है खाना बनाना, आपका रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होना चाहिए जहां पे भी आप कर रहे हो, है जिससे आपकी पहचान है। जिससे आपकी पहचान है, वही आपका हुनर है। अगर वो हुनर ही आप छोड़ दोगे और आप बाकी चीजें करोगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि आप वो एक आइडेंटिटी अपनी छोड़ दोगे। तो आज भी जब मैं किचन में हूँ, तो मैं कभी खड़े नहीं रहता। आई ऑलवेज लव टू कुक इन माई किचन। नए रेस्टोरेंट्स खोलते हैं तो कीप डूइंग ऑल माई ट्रायल्स माई सेल्फ। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है कि आपको खुद इन्वॉल्व होना। वो पर्सनल टच जब तक नहीं है एज अ शेफ, वो बहुत डिफिकल्ट है। उसके अलावा आपके पास टाइम है, आप सोशल मीडिया करिए, आपके पास टाइम है, आप ट्रैवल करिए, आप बाकी चीजें जो मर्जी करना चाहते करिए, बट आपका मेन जो है वो मुझे लगता है कि एज अ आइडेंटिटी ऑफ ए शेफ इज कुकिंग, एंड दैट शुड बी द मेन फोकस फॉर एनी शेफ इन दिस कंट्री। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो मेरे को मतलब बड़ा इंट्रिगिंग लगता है। आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो, प्रैक्टिकल सी बात बताना, आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो, आपका फूड ट्रायल चल रहा है, ठीक है? आप जिस शहर में हो, दिल्ली एनसीआर, यहाँ तक आपके होते हैं ना अभी प्रोजेक्ट्स। जब आपका फूड ट्रायल हो रहा होता है तो ऐसे कौन लोग हैं जो आपको लगता है कि आपको एक सही फीडबैक दे पाए, जिनको खाने के बारे में वो जानकारी है जो आपको ये बता पाए बॉस दिस इज राइट एंड दिस नीड्स इम्प्रूवमेंट, देखिए टू ये नेम अ फ्यू? हाँ, थोड़ा सा ये है कि इसमें फूड इज वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि कई डिश किसी को बहुत अच्छी लग सकती है, किसी को वो डिश मैंने बहुत ही बुरी लग इसीलिए सकती है। आपसे ये पूछा क्योंकि आजकल ये ना एक बड़ा मिक्स मार्केट है कि आप रिव्यू किससे लेकर के उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। करेक्ट, हो सकता है मेरे पास कोई नॉलेज ही ना हो क्योंकि जो मैंने डिश आज खाई है वो मैंने खाई पहली बार है, बिल्कुल। तो हो सकता है उसकी ऑथेंटिसिटी पे मेरे को डाउट हो जाए क्योंकि मैंने यहाँ खाई। तो आपके लिए वो कौन है जिसको ग्लोबल एक्सपीरियंस हो और ये बता पाए कि ये ठीक नहीं, है आपने या बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैं इसका एक बहुत एग्जांपल भी देता हूँ कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, पहले की बात बता रहा हूँ कि, और आज भी शायद लोग खाते हैं, सुशी जो है, जो कस्टमर्स आते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स में, और मेरे साथ इंसिडेंट भी हुआ था कि सुशी जो है ना, खूब सारी मेयोनेज लोडेड करके हम्म। एक रेस्टोरेंट खिलाता है, मैं नाम नहीं लूंगा। हम्म। अब जब मैंने अपने रेस्टोरेंट में ले लो, ऑथेंटिक नहीं सुशी दी, वो नहीं खिलाएगा फिर कुछ तो तो फायदा होगा। नहीं, तो उस रेस्टोरेंट में जब वो मेरे पास आए खाना खाने, तो उन्होंने बोला कि ये तो ऑथेंटिक, ये तो ये सुशी है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तो मेयोनेज नहीं है, और कोई स्पाइसी सॉस नहीं है। तो मैंने कहा मैम ये तो ऑथेंटिक सुशी है, इसके ऊपर हम मेयो यूज नहीं करते हैं, आपको चाहिए तो मैं डाल देता हूँ, बट हम नहीं सर्व करते हैं। कहते नहीं, आपके पड़ोस वाले रेस्टोरेंट तो ऐसे ही खिलाते हैं और ये तो बहुत बढ़िया लगती है। तो मैंने कहा मैम ऑब्वियसली आप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन सुशी एंड ऑथेंटिक जापानीज सुशी, यू कैन ट्राई वॉट एवर यू लाइक। इसी तरीके से एग्जाम्पल है जहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला कि हमें ना चिल्ली गार्लिक सॉस दे दो सुशी के साथ। अब ऐसे लोगों को अगर आप रिव्यू लोगे और आप उनके साथ करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दे कैन नॉट टेल यू व्हाट इज, उन्होंने पहली बार खा रहा है, उनको सिर्फ जो बंदा चिली गार्लिक के साथ सुशी खाना चाहता है, उनको टेस्ट बर्ड्स के बारे में नहीं पता, उनको सुशी के बारे में नहीं पता, क्योंकि सुशी एक बहुत डिफरेंट मतलब एक डिश है, कॉन्सेप्ट ही अलग कॉन्सेप्ट है। अलग है। उसमें फ्लेवर जो है, अगर आप नॉन वेज है तो फिश का बीन है, राइस का टेक्सचर की एक बात है, कुछ सोया उसमें सॉस कितना जैस्मिन का टच भी करना है, होता है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये बड़ा मैं जब अपने रेस्टोरेंट में टेस्टिंग कराता हूँ या करते हैं, तो जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग बहुत सारे हैं, जैसे वन ऑफ माय डियर फ्रेंड अमित लोहानी, ही ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड, मिस्टर बांगा, राकेश बांगा जी, ये लोग सब जब ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड करते हैं तो उनको नॉलेज है, उनको पता है कि ये डिश कैसे है। तो वो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि आप बताओ कि ये कैसे चलेगा, हाउ डू यू लाइक दिस। हाँ, उसके अंदर थोड़े से ट्विस्ट हो सकते हैं, हम अपना टच डालना चाहते हैं, विच दे वी कैन एक्सप्लेन देम कि हमने इसके अंदर ये ट्विस्ट किया इस डिश के अंदर, लेकिन वो आपको क्वालिटी, आपको प्रोडक्ट, उसके बारे में जेन्युइन फीडबैक देते हैं। तो आई थिंक आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपको उसमें वो सही लोग ढूंढने हैं जो आपको इस बारे में, जिनको थोड़ी सी बहुत खाने की नॉलेज हो, या थोड़ा बहुत जो ट्रैवल करते हो, क्योंकि ट्रैवल मेक्स यू नॉलेजेबल। मतलब मैं भी इतना ट्रैवल करता हूँ क्योंकि जब आप डिफरेंट कल्चर को देखते हो, जब तक आप उसकी ओरिजिनलिटी नहीं खाओगे,
तब तक आप कैसे बिल्कुल उसको सही बात है। बता सकते हो? आप जस्टिस नहीं कर सकते। बिल्कुल जस्टिस नहीं कर आप सकते। बिल्कुल जस्टिस नहीं अब कर आप सकते। पार्थाई अगर थाईलैंड में खाओगे और पार्थाई आप दिल्ली में खा रहे हो, उसका हेल जमीन ऑफ अ आसमान का डिफरेंस, फर्क हेल है। ऑफ अ डिफरेंस। मैं अभी थाईलैंड था 16 दिन, तो मैंने हर जगह खाया, तो ये मैंने डिफरेंस देखा, हम्म, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, उनकी सॉसेस अलग है, हम्म, उनके फ्लेवर्स अलग हैं। तो इवन हम वो सॉसेस ले आए, लेकिन हमारे वो इंग्रेडिएंट्स, हमारी जो सॉइल से जो उस हाँ, तरीके की वेजिटेबल्स आ रही हैं, दे आर वो नॉट नहीं सेम, होगी। तो हमें वो फ्लेवर्स सेम नहीं मिलते। तो ये बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है जहाँ पे उस तरीके से कि किससे फीडबैक लेना है नहीं लेना है। एक शेफ को अपने खाने के बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कॉन्फिडेंट कि मैंने अपना खाना ढंग से बनाया है। तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, उसके बाद आप फीडबैक ले सकते हैं। 2026 में आप इतनी मॉडर्निटी के बावजूद अपने आसपास आप क्या देख रहे हो? व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए आने वाले टाइम में तो द इंडस्ट्री विल बी शेफ ड्रिवन, द वे थिंग्स द शेफ्स आर डूइंग सो मच, जैसे हमने भी बात की, नाउ शेफ्स आर मल्टीटास्किंग, दे आर बिजनेसमैन, दे आर मार्केटिंग हेड्स, दे आर social media pro, they are cooking in the kitchen also, they are managing their teams also, uh, uh, they are out going into the master classes, so they are managing kind of everything. तो जो आने वाला टाइम है, और आप बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज करेंटली भी है हमारे पास, जो रेस्टोरेंट शेफ्स ड्रिवन है, दे आर ऑल सक्सेसफुल टुडे, हम्म, चाहे वो बहुत छोटा आउटलेट हो, बट दे आर डूइंग रियली वेल। हम्म, तो मुझे लगता है कि 2026 टू 2030 के बीच में आई थिंक whole series of chefs will rise up to become entrepreneurs, और ये आप देख सकते हो बॉम्बे में हो चुका है, बैंगलोर में हो चुका है, there are so many chefs who are now entrepreneurs, they are partners in their business and they are growing the business. तो मुझे लगता है कि ये आने वाला टाइम जो है, ये एक काफी अच्छा टाइम आएगा। और दूसरा जो थिंग्स बिकमिंग लोकल एंड मेक देम ग्लोबल, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आने वाले टाइम में लोगों को काफी अच्छा लगेगा और उसका। इसका जो हमने प्रैक्टिकल करा था, आई थिंक वो एक क्लियर पिक्चर बहुत देगा, क्योंकि वो जो रेड चिली के आपने एग्जांपल दे के या समझाया था ना, मतलब एक होता है ना, दैट गेट्स इम्प्रिंटेड इन द मेमोरी। अच्छा, तो यही बात ट्रैवल से कनेक्ट हो जाती है। हम्म, हम हमेशा बाहर घूमना चाहते हैं, हम्म, बट हमारे देश में इतना कुछ है जिसको हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, आपको इतने इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे विच आर वेरी क्लोज टू व्हाट इंग्रेडिएंट्स वी आर लुकिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। तो वो जब तक आप ट्रैवल नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा? तो मुझे लगता है कि ये ट्रैवल ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी शेफ्स लाइफ। और मतलब मैंने बहुत लेट शुरू किया, आई थिंक आफ्टर इनिशियल 10 years के बाद, लेकिन लास्ट 10-15 years मैंने अब एक रूटीन बना लिया कि मेरे को इस साल कम से कम 5 कंट्री जाना ही जाना है, या मुझे इस स्टेट में, इंडिया के 5 स्टेट में जाना ही जाना है। तो आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने टाइम को करके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रैवल करो, नई चीजों को आप इंट्रोड्यूस करो, तभी आप कुछ नया लेके आ पाओगे जो कि कुछ डिफरेंट होगा लोगों से। कितने अवार्ड्स से आपको सम्मानित करा, फेलिसिटेट करते हैं लोग आपको, कितने वो मिलते हैं? आईसीएफ में मिला है कितने, उसमें आज आप हॉस्पिटेबल का उस पे भी आ गए, तो कैसा लगता है आपको जब एक जैसे हमारे एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपसे ये समझ, आज आपने अपना मुझे टाइम दिया, क्या सोच आई आपके माइंड में कि यू शुड गेट कनेक्टेड विद मी एट दिस प्लेटफॉर्म, एंड जो आप बेसिकली कोर है आपने कुक करा, और वो चीज कुक करी जो आपकी एक मेन है, तो हम्म। व्हाट्स योर सेंटिमेंट? नहीं देखिए, आप कनेक्ट करने का तो ये है कि अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। हम्म, तो जैसे हम शेफ्स बहुत शाई होते हैं, जब आप बहुत सारे शेफ्स को नहीं देखते हो, तो हम चाहते हैं कि जितने भी यंग टैलेंट है हम्म, वो हमें सुने, हम उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेन कर सकें। हम्म, और मेरा पर्सनल मानना है कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर सकूं, अपनी नॉलेज को उनके साथ शेयर कर सकूं, सो दैट टुमारो दे आर अवर ब्रांड एम्बेसडर्स। हम्म, क्योंकि हमने अपनी नॉलेज को कहीं लेके तो जाना नहीं है, यहीं छोड़ के जाना है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी टीम को ट्रेन करो, आप उनको ज्यादा से ज्यादा सिखाओ। और जहां तक रही बात अवार्ड्स की एंड ऑल, आई थिंक दोज रिकॉग्निशंस आर ऑलवेज वेरी मोटिवेशनल। आई वाज अवार्डेड एज सिल्वर हैट at the Indian Culinary Forum, which is one of the toppest after Golden Hat. तो बट उसके लिए भी अब आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे उसकी मिनिमम कैटेगरी इज 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 5-7 साल बाद उस कैटेगरी में हम्म, आके आपको मिल जाएगा। तो देर आर पैरामीटर्स जिनको आपको पार करना पड़ता है टू रीच दैट माइलस्टोन। तो मुझे लगता है कि दीज माइलस्टोन्स वंस दे आर रिकॉग्नाइज्ड,
they always motivate personally to do much better, and I think that keeps us going. और ये जैसे टॉक शो के प्लेटफॉर्म से जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है, या आज हमने एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस करा आपके साथ, ये क्या लगता है आपको, व्हाट्स एडिंग टू द इंडस्ट्री? No, I think these kind of platforms are great because you are bringing people on your couch to tell people ki what is happening in the industry from different parts of industry. It could be hospitality, it could be lifestyle, it could be media, it could be beauty. तो मुझे लगता है कि you should bring such kind of people and let the world know about कि वो कैसे इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं. जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि why this industry is growing so much or why everybody wants to be in the hospitality. क्योंकि लास्ट 5 years से आफ्टर पेंडेमिक इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्री. आज डॉक्टर भी शेफ बनना चाहता है, लॉयर भी शेफ बनना चाहता है, बट शेफ कैन नॉट बिकम अ लॉयर. मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 25-25 30-30 साल छोड़ के आज शेफ बन गए हैं, अपना प्रोफेशनल खोल दिया है. तो क्यों? बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ पैशन पीपल वांटेड टू फॉलो. और दिस प्लेटफॉर्म से यू कैन शेयर देयर stories, you can share their knowledge, you can share their experience to your audience where they can also learn, they can get motivated. And I think that's the whole idea of this conversation, that if we can motivate the young guns of this country to be a part of hospitality because they have a brilliant career ahead of this industry. There is much to explore, much to know, but because of some time change and everything, मुझे ऐसा लगता है आज मैंने सीखा बहुत, और सीखने का जो तरीका है ना, वो बड़ा अलग है. इसीलिए आई फील कि थोड़ा बहुत जो हम यहाँ तक पहुंच पाए इन 2 सालों में, ऑल बिकॉज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, पीपल लाइक यू, दोज हैव हेल्प्ड मी अलोंग इयर्स, जो इतने अच्छे से मुझे ट्रीट करते हैं, एंड यू केम टुडे एंड गिव योर टाइम. सो थैंक यू सर सो मच कि आप आए, आपने सिखाया, आपने अच्छा अच्छा खाना बना के लाया. No, I think thank you so much for having me, and I think it is our responsibility after a certain point of time. मुझे ऐसा लगता है, और ये हर शेफ को करना चाहिए in his lifetime, that he should teach. And that's why you see I do a lot of master classes, या we go to a lot of वो colleges. एक्साइटमेंट होती है आपके अंदर, ये मैंने देखा. मतलब काफी शेफ्स है जो बोलते हैं नहीं यार, नहीं यार, चार्ज इट और ये फलाना वगैरह, बट एवर सिंस आई स्पोक टू यू अबाउट दिस, यू वर सो एक्साइटेड, और सारी चीज ना, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. मेरे को मजा आता है. मतलब मेरी मास्टर क्लासेस उस तरीके के यूट्यूब चैनल्स की तरह नहीं है जहाँ पे बट कुछ नया करना है लेकिन डिफरेंट अगर आप दिखाना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट वे. बिल्कुल और जो लोग घर में रेप्लिकेट कर सके, आप मेरी पुरानी रेसिपीज देखें जो हमने की हैं, बड़ी इनोवेटिव थी लेकिन बहुत ईजी थी, जो आप घर में कर सकते हैं, हेल्दी हो चाहे नॉन हेल्दी भी हो, लेकिन आप उसको बड़ा अच्छे से रेप्लिकेट कर सकते हैं. मेरा मानना है कि आप उसको अगर रेप्लिकेट नहीं कर सकते तो वो रेसिपी नहीं है. वो बहुत जरूरी है कि उसको रेसिपी आप कंस्टेंटली आप उसको रिपीट कर सकें और उसको बना सकें. तो आज की भी जो हमने देखो रेसिपी बनाई, वो एक हेल्दी भी थी, आसान थी, कम इंग्रेडिएंट के साथ टेस्टी बनी, और एक ट्रेंडिंग भी थी, हमने उसको भी फॉलो किया. तो सारे चीजों को हमने उसको लूप में लेके एक बढ़िया सी रेसिपी बनाई. तो वो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है. और मेरा भी है कि मैं आज से अगले 5 साल बाद तक, जब मैं शायद रिटायरमेंट में आऊं या मैं जब थोड़ा सा स्लो डाउन हूं, तो मैं एजुकेशन के अंदर अपना एक वैल्यूएबल रोल प्ले करूं. और वो हम अभी भी कर रहे हैं, बट शायद मैं उस वक्त थोड़ा सा ज्यादा जाके इस उसको तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा इंक्लिनेशन आया, जहां पे मैं जो भी मेरी लर्निंग है, वो मेरा जो जो स्किल पावर है, वो मैं अपने जो जो यंग पीपल हैं उनको मैं कर सकूं. आई थिंक मेरा यही एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं इस तरीके की चीजों को, अपनी स्किल को श्योरली बाईपास करके जाऊं. और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे शेफ्स हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूं अभी, जो मेरे साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जुड़े रहे, वो आज उस मुकाम पे हैं जहाँ पे उनको इतनी ट्रेनिंग, इतना एक्सपीरियंस आया बिकॉज ऑफ दैट लर्निंग. तो वो एक देख के बड़ा अच्छा लगता है कि दीज आर माई बॉयज, यू कैन से कि यू नो, कहते हैं ना कि आपके वो है पद चिन्हों पे चलते हुए बच्चे हैं. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं. तो इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर एंड गिव्स यू सो मच ऑफ हैप्पीनेस कि यस, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, which is very important. दिस इज द कॉमन पॉइंट वेयर वी कनेक्ट. अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि आप इतने हैंडसम कैसे दिखते हो.
ऐसे हैंडसम है, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता है। वो अच्छा। फेयर एंड लवली तो चला गया बेचारा ब्रांड, लेकिन इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आई थिंक यू हैव टू compete with others। जैसे आपने बोला कि आपका कंपटीशन, तो आपको यंगस्टर के साथ compete करना पड़ता है, तो you have to keep yourself fit, you have to eat good food, and You have because to we are, wear something good. yes, you have to wear, and because you are into the hospitality, I think we are privileged that we get to eat good food हाँ, ये तो है। and एक्सोटिक फूड हमारे लिए ना मतलब एक लग्जरी बन जाती है luxury, डेली। yeah, जो लोगों के लिए रेयर होता है वो हमारे yes, लिए डेली होता है। daily इसकी तो luxury है। तो प्रिविलेज आई अलग है। थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए शेफ। और तभी आप देखो कि आज के जो शेफ्स हैं वो दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी यंग, दे आर हाँ, इनटू योगा, दे आर इनटू जिम, दे हैव एप्स, एंड आई थिंक इट इज गुड पार्ट दैट दिस इज वो द काइंड ऑफ डिफरेंट एक लाइफस्टाइल different आइकॉन बन lifestyle गए are, हैं। yes, they are becoming the icons of the जो आप बनने वाले industry हो। now. I'm trying, I don't know if I have ever 5 apps now नहीं after नहीं बन जाए। हम ना यहाँ तक का शॉट लेना चाहते हैं, ठीक है। so but yes, I am trying that I'll do my best to keep myself हम्म। healthy, stay fit, because हमारी जो जॉब है नहीं ना, मेरे से बात करते रहोगे ना तो हेल्दी ही रहोगे। क्योंकि एक हमारी जो जॉब है ना, ये हमारे लेग के ऊपर डिपेंड है। तो आप, हाँ। हमारी लॉन्ग आवर्स जॉब है, आपको 14 घंटे, 12 से 14 घंटे खड़े रहना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर फूड इज योर मेन थिंग। तो वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर हैविंग मी, इट अरे वाज अ नहीं, प्लेजर। ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक और यू। उससे भी ज्यादा कभी आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी कि आप कोई से भी रेस्टोरेंट में जाओ, यू कैन सर्च फॉर हिज प्रोफाइल, आई विल मेंशन इट नाउ। एंड आप कभी इनके रेस्टोरेंट में जाके कोई सी भी आप डेलिकेसी चूज करके एक बार जरूर खाइएगा। किसी भी रेस्टोरेंट में, मैं ये नहीं कह रहा आप इसमें जाओ उसमें जाओ, कोई सी भी रैंडमली आप खाइएगा, देन यू विल कम टू नो दैट इनके हाथ में क्या जादू है। On that note, signing off this conversation. Thank you very much.